गिरते हैं शरय सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों की बल चले। आइए दोस्तों, नदीम शेख से मुलाकात करते हैं उनके खूबसूरत घोड़ों के साथ में। एक का नाम दिलजान है और एक का नाम परमवीर। जी साजिद नमस्कार। भाई। पार्ट 2 में फिर स्वागत है नदीम भाई के साथ में। स्टैलियन का नाम बताइए नदीम साहब। इसका नाम है दिलजान। दिलजान। जी। और ये है शाहिद भाई, दिल बाग ऑफ रनिया। दिल बाग ऑफ रनिया। रनिया। और डैम शाइड की बात करें तो डैम इसकी नाम खुशबू है। खुशबू का शायर भाई है अबूराज। जी, अबूराज। हाँ, अबूराज पातड़ी वाला। पाथेड़ी वाला अबूराज। जी। मेटिंग फीस क्या रखी है? इसकी मेटिंग फी 51 है। 51 है। और इसकी बात करें रिजल्ट की तो रिजल्ट इसका मेरे पास काफ़ी 3-4 बच्चे हैं जी, और भी काफ़ी जगह बच्चे आए हुए हैं। इसकी साउथ में भी बच्चियाँ विनर बनी हुई है। विनर, शो विनर। हाँ, 100 विनर और साउथ ये में। खुद भी विनर है। और ये खुद भी विनर है। बात करें इसकी मार्किंग की तो ये टोटल दिलबाग वाली मार्किंग पे हाँ, गया है। ओनली फॉर दिलबाग वाली मार्किंग है। खाली माथे ब्लेज है। तेलिया कुम्मेत रंग है पूरा। जी, कुम्मेत तो सारे बोल देते, इसमें तेलिया कुम्मेत है। तेलिया कुमेद जो जी। प्योर। हाइट में 65 प्लस है। बहुत ही उम्दा बस। स्टेलियन है नदीम भाई के पास में। एज की बात करें तो नदीम भाई घोड़े ये की एज 8 ईयर्स का हो गया, 8 साल का हो गया 8 साल का हो सादिक गया। जी। यानी कि घोड़े खुलते ही 7 साल बाद में जाकर जी अपना। जी, अब जाके ये स्टेलियन बना। इसकी नेक देखो आप, इसकी अच्छा। फेस प्रोफाइल है, इसकी आई, इसकी बनावट देखो। जी। जो सादिक जी पीकॉक नेक बोलते हैं ना। बहुत ही उम्दा और बेहतरीन स्टेलियन है माशाल्लाह नदीम भाई के पास में। तो 2 स्टेलियन है नदीम साहब आपके पास अभी, जी, 2 स्टेलियन है। परमवीर और दिलजान। दिल जान। दिलजान अभी किसी और शो के अंदर फाइट करवा रहे हैं इसको? करेंगे इंशाल्लाह। मेहनत चालू है सादिक जी। अच्छा अच्छा अच्छा, देखते अच्छा। क्या होता है। होल्ड। बहुत ही खूबसूरत। नदीम भाई, घोड़े को सर्दी के अंदर तैयार करने के लिए क्या क्या डाइट अभी दे सकते हैं अपने? सादिक जी, मैं तो दे रहा हूँ अभी तिल्ली जी, का तेल जो आता है, तल का तेल। तिल का तेल। हाँ। और और मैं कचरिया साथ में दे रहा हूँ 200-250 ग्राम। जी, कचरिया बोले तो तिल्ली का और गुड़ को, तिल को और गुड़ को डाल के कचरिया बनाया जाता है घानी में डाल के, जी, वो दे रहा हूँ। उससे फिनिशिंग आता है घोड़े में। शाइनिंग वगैरह है, कोट शाइनिंग वगैरह अच्छी होती है। घोड़े को ऑयल मिल जाता है उससे। जी। और गुड़ तो आपको पता है काफ़ी तासीर का होता है। और क्या दे सकते हैं इसके अलावा? और मैं मठ दे रहा हूँ, मग दे रहा हूँ, बाजरी दे रहा हूँ। बॉईल करके लापसी बना के देता हूँ। अच्छा। जी और घोड़े को ज़्यादा, अगर घोड़े को कवरिंग आती हो, जी। घोड़ियाँ ज़्यादा कवर करवानी हो तो उस हिसाब से कोई अलग कोई नुस्खा है ऐसा जिससे घोड़ा प्रॉपर कवरिंग करे और कोई तकलीफ ना हो उसे? सादिक जी, रिच डाइट मिलती है तो घोड़े को क्या प्रॉब्लम होनी है। अच्छा, रिच डाइट में जो जो आप बता रहे हो वो सब रिच जी डाइट में आ हाँ, गया। ये सारी रिच डाइट है। जैसे आप मग ले लो, मूट जो बोलते हैं, मूट, हम्म। मग मूट। मूट ले लो, बाजरी ले लो, उसमें हाड़ू नाक दो, अलसी डाल दो, जवी ले लो, सोयाबीन ले लो, ये सारे चने ले लो। उसको आप बॉईल करके उसमें घी ऐड कर दो देसी। उसके साथ सरसों का तेल है या तिल्ली का तेल है, वो दे दो। काला नमक है, नमक तो डेली देना है आपको। और इसके साथ इसकी एक्सरसाइज मेन है। हाँ, एक्सरसाइज अर्ली मॉर्निंग मेरे वहाँ पे सबसे पहले उठ के, मेरे ये सही है जो केयरटेकर, सोनू नाम है। ये सोनू डेली अर्ली मॉर्निंग 5 से 6 बजे के पहले इसको मॉर्निंग में इसको आधा 1 घंटा वर्कआउट मिलता है। बरोबर। हाँ, फिर वर्कआउट के बाद आने के बाद 1 घंटा उसको रिलैक्स होने देते हैं। ग्रूमिंग वूर्मिंग हो जाती है, मसाज वगैरह सारा हो जाने के बाद फिर उसको फीडिंग कराया जाता है, दाना दिया जाता है। तो ये सब जरूरी है। डाइट के साथ साथ में राइडिंग का और एक्सरसाइज का बहुत बड़ा महत्व है। बड़ा मैटर है। अगर रिच डाइट दे रहे हो और रिच डाइट के साथ आप काम नहीं दे रहे हो तो ये जो आजकल लेमिनेट हो जाना, फूड, बहुत बड़ी समस्या है हाँ, लेमिनेट की। ये लेमिनेट घोड़ों में ओवर फीडिंग करोगे आप और ज़्यादा के फजूल जो सप्लीमेंट वगैरह आप खिलाओगे तो पैरों में ही आना है। तो फ़र्ज डेली उसको काम तो देना है। काम देना है। हाँ, काम भी इतना देना है, नॉर्मल काम देना है। फिर ऐसा काम नहीं देना है कि घोड़ा और अगर अपनी। कोई पंजाब से या किसी दूर क्षेत्र से घोड़ियाँ आती है तो उसके लिए कुछ डिस्काउंट वगैरह है क्या?
सादिक जी उनके लिए स्टेबल हमारे हैं जी। आपने स्टेबल भी देखे हुए, दिखाए मैंने सब। हमारी केयर भी देखी हुई है। अभी घोड़ी भी आई हुई है पुरानी बनासकांठा से, पंजाब से भी घोड़ी आकर कवर होकर गई है। जी राजस्थान से में इसके बच्चे आ गए, कोमता करके झालोर के अंदर है। जी कोमता में इसका एक कोल्ट आया और वो कोल्ट अभी लगभग सादिक जी आप यकीन नहीं करोगे 20 दिन का कोल्ट है, 20-30 दिन का 5,51,000 में सेल हुआ है। वाह, 20 दिन का कोल्ट। बहुत बढ़िया, ये बहुत भी बढ़िया। रिपोर्ट मुझे कल ही पता चली है। हमारे एक मिलने वाले फ्रेंड है वो मिला कर गए थे इसका कोल्ट फीमेल, उसका कोल्ट आया खाली ब्लेज माथे, तो वहाँ के कोई पड़ोसी ने रख लिया है। चलिए दोस्तों, इसी स्टड फार्म का एक और दूसरा नायाब अपने घोड़ा दिखाते हैं, परमवीर। जी काफ़ी शो विनर घोड़ा है, वो दिखाते हैं। नदीम साहब, इस नायाब का क्या नाम है? इसका नाम परमवीर है सादिक जी। परमवीर। जी सो ब्यूटीफुल स्टाइलियन, थैंक यू माशाल्लाह। सो मच। एक घोड़े के अंदर जो एक नरपना होता है ना, इस घोड़े में ज्यादा देखने मिल रहा है। जरा इसकी पेडागिरी के बारे में बताइए नदीम साहब। सादिक जी ये परमहंस का बेटा है जी जो परमहंस पोसाना में है। जी इसकी माँ चंद्रमुखी है जी। जो आलीशान की है और लेली की, ले ली। पोसाना ब्रीड हुआ ये। जी। इसके डैम के बारे में क्या बताया आपने, वापस बताइए जरा। चंद्रमुखी नाम है जो आलीशान और इंटू लेली की है। अच्छा, तो इसमें आलिशान ब्लड भी है और इधर परमहंस। हाँ परमहंस, और परमहंस है परमहंस सुंदर का सुंदर 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 सुंदर। और सुंदर देव दरबार तो वाले ये का। देव दरबार इंटू आलिशान का आलीशान कॉम्बिनेशन। आलीशान होल्ड। बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह। नदीम साहब, क्या आप बताएंगे कि अब तक कौन कौन से फेमस। एक तो आपके ये सामने ही खड़ा है जी परमहंस का बेटा है जो परमवीर, जी। यही तैयार किया है। जी उसके अलावा अलबक्स है, वो भी मेरे हाथों में तैयार होकर गया है। फरजन है, ओस्कर है, दिलकश है, अति सुंदर है। काफ़ी इंडिया में ऐसे बड़ी घोड़े लंबी जो फहरिस्त है। काफ़ी रिश्ता है पुराने घोड़ों से। घोड़ों से तो आप बचपन से मेरे ख्याल में इस काम में मुलविस हो गए थे। जी काफ़ी छोटी है इससे। अच्छा, बड़ा ही इस घोड़े की कवरिंग फीस वगैरह क्या रखी है आपने? 75। अच्छा, और बात करें इसकी रिजल्ट की, तो अब तक क्या शो किया है इसके इसने? अभी महसाणा रिंग में भी इसकी बच्चियाँ जीती है अरे जो वाह। फर्स्ट टाइम ही आई थी जी और काफ़ी रिजल्ट है इसके। साउथ में भी बच्चे गए हैं, राजस्थान में है, पंजाब में है। ये रिच पैटिगिरी जो बोलते हैं ना, ब्लड लाइन, वो है इसमें। देखो आप, परमहंस हो गया, परम इसका देव सुंदर का, सुंदर हो गया देव दरबार का। जी फिर इसकी जो परमहंस की माँ है वो हीरे की है। हीरे वाली जो केसर नाम की घोड़ी है रनिया में, जी। केसर का ये हो गया पोता हो गया केसर का। केसर का। जी इसमें काफ़ी रिच ब्लड है। और इसकी माँ है चंद्रमुखी जो कि लिविंग लेजेंड घोड़ी थी लेली। जो लेली आपको पता हो तो बादल फार्म में राजहंस खड़ा है, जी राजहंस की माँ राजनगर अपने लाल रतन की माँ जो थी अलीशा, वो लेली की थी। इसकी माँ भी लेली की है। काफ़ी इसमें ब्लड है। कैसे याद रख पाते हो इतनी इतनी सब पेडागिरी नदीम भाई? जी इतनी पेडागिरी कैसे याद रख लेते हैं आप? ये सब भी ब्लड में है, शौक है, इंटरेस्ट है, इसलिए रखना पड़ता है ये सब। अच्छा अच्छा अच्छा। ये हमारे पार्टनर है रंजीत सिंह बापू, सब कुछ इनकी देन है। जी। इनको भी रंजीत सिंह काफ़ी जी। शौक है रंजीत सिंह बापू को, इसलिए सब घोड़े भेगी किए हुए। दोनों स्टालियन ही बड़े खूबसूरत है। जी। एक को देखो तो दूसरे को भूल जाओ, दूसरे को देखो एक को भूल जाओ, ऐसे ऐसे स्टालियन आपके पास है। बड़े ही खूबसूरत स्टालियन बढ़िया तैयार बेटा। किया आपने। ये तो हमेशा इस तरह से खड़ा रहता है जैसे रिंग में जी, प्रेजेंटेशन जी, टाइप यही घोड़े खड़े रहते खासियत है हैं। तो इसकी। इसको कोई स्पेशल ट्रेनिंग दी हुई है या ऐसे ब्लड में सादिक है? जी मेरे हाथ से जो भी घोड़े तैयार होकर गए ना, हाँ हाँ। आप गौर करना, वो एक मूर्त की तरह ही खड़े रहते। अभी भी ऐसा जैसे किसी जज के सामने अपने प्रेजेंट कर रहे हैं घोड़े को, उस ही सिचुएशन में ये घोड़ा खड़ा है ये, और वैसे ही अपने आप को शो कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात होती है घोड़े के लिए। जी सादिक बहुत शानदार। तो आपको इसके लिए ऑफर वगैरह तो खूब आई होगी सेल के काफी लिए? जगह से आई है तो सादिक देने जी। बेचने करने का कोई इरादा ही नहीं होता? नहीं सादिक जी, हाँ, ऐसा खूबसूरत घोड़ा कौन देगा? इतना खूबसूरत, इतना पैटीगिरी और इतनी बड़ी हाइट का घोड़ा आजकल सादिक जी बनाना मुश्किल है। मुश्किल है, मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से पैदा होते हैं ऐसे जानवर। जी सादिक जी, देखने में
दोस्तों, घोड़े का शौक़ करना कोई मामूली काम नहीं है, ये बहुत बड़े कामों में से है। और बड़े खुशनसीब लोग होते हैं जो घोड़ों के साथ रहते हैं या घोड़ों की सेवाएं करते हैं, जो भी करते हैं बड़े खुशनसीब मानते हैं। इससे ज़्यादा कोई मेरे पास अल्फाज नहीं है। और इतना खूबसूरत घोड़ा है कि मैं इस घोड़े को देखकर सवाल पूछना ही भूल गया कि मैं पूछूं क्या इनसे। अपने आप को इसको जो प्रेजेंट करने की जो कला है इसी घोड़े में, बड़ी नायाब कला है ये। और ये तैयार हुआ है नदीम भाई, जब आप ये घोड़े को लेकर आए थे तो उस वक्त क्या उम्र थी इस घोड़े की? ये 29 मंथ का था। 29 मंथ। एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड है, जी। उनको दिलाया था, बहुत छोटा बच्चा, आयुष भाई से लेकर। जी अतुल दादा करके है पूना में, जी। तो उनको ये बच्चा नहीं समझ में आया था, आज ये बच्चा देखो। तो मैं वहाँ से उनसे मैं ही ले आया था, जब से मेरे पास ही है। अच्छा, फिर आपके समझ में आ गया ये? जी जी जी। आपको इसका फ्यूचर पता था? मुझे इसका फीचर, और मेरे जो सीनियर है जी जिनको मैं फॉलो करता हूँ, उन लोग ने बताया था कि कॉन्सिक्वेंसी में मत पड़ना, थोड़ा वेट करना, घोड़ा एक अपनी एज में आके ही घोड़ा बनना है। इसमें पेशेंस रखना बड़ी बात होती है। पैशन रखना बड़ी बात है सर। और ये हर कोई का रख नहीं सकता। जी जी। अच्छा, कितने साल का जाके घोड़ा पूरा मेच्योर हो जाता है नदीम साहब? अभी तो ये 4.5 साल का हुआ है, जो इसके पास 2 साल है सादिक। अजी भी मेच्योर होने में इसके 2 हाँ, साल 2 और बाकी साल है पड़े। सादिक जी। गजब का एटीट्यूड है इस घोड़े के अंदर, बहुत ही शानदार। जब रिंग में लेके जाते हैं तो संभालना थोड़ा मुश्किल नहीं होता आपको? नहीं सादिक जी, बस ये ऐसे ही मस्ती करता है, बाकी आज तक इसने कोई मिसबिहेव भी नहीं किया है। लेकिन जब ये अल्फ होता है, आगे के 2 पाँव उठा के वो वेलकम तो करता ब्लड में है है ना, जी। वो इसी के ब्लड में है। ये जब भी बाहर निकालते तो हर आदमी का बड़ा खूबसूरती से वेलकम करता है। नदीम साहब, जो इस इंडस्ट्री में नए आ रहे हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरह से वो ट्यूशन फीस दिए बगैर अपना काम शुरू करें? उसके लिए सही हॉर्स ट्रेडर है या हॉर्स ब्रोकर है या हॉर्स ब्रीडर सही मिल जाए जी, तो उनको ट्यूशन फी नहीं देना पड़ेगा। उनको नहीं देना पड़ेगा जी। बाकी ऑलमोस्ट हम जो भी वीडियो बना रहे हैं, जो न्यू कमर हैं, वो उनका एक ही शिकायत रहती है कि साहब मेरे को इतना देना पड़ा, तब जाके मैंने अच्छा खासा जानवर लिया। ये मैंने क्या बोला, घोड़ा 2 चीज़ों से मिलता है, या तो पैसों से जी। या तो तकदीर से और किस्मत से। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब, आपने Thank you अपना so कीमती much. समय दिया और Hey. बहुत ही खूबसूरत घोड़ों के सीधा दर्शन करा। हमें भी करवाए और हमारे दर्शकों को भी करवाए। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे अपनी नई घोड़ियों के साथ में। Thank तब तक you के so लिए much. शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी।